बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम विधार जो जी। हरिद्वार की बीतक पहले या सनंद वाणी का अवतरण ये हमने किया डे 12 में, यानी के 12वें दिन में। आज है 13वां दिन। आज आगे क्या आने वाला है, क्यामत के सातों निशान आज हम जानेंगे। और इसकी चर्चा सुनिएगा जो बीतक साहब में हुई। एक एक डिटेल को खोल खोल के स्वामी जी ने रखा। और हम सात निशान की चर्चा जरूर सुनिएगा बीतक साहब की प्लेलिस्ट में से जाकर। बहुत ही सुंदरता से स्वामी जी की बीतक चर्चा पढ़ के उसका आगे किया गया था विस्तार। आइए अब चलते हैं। हमारी प्रीति जी बहुत सुंदर वाणी गायन के साथ तैयार हैं। आपको पता है सुंदर साथ जी, जैसे ही बाहर से ठोका जाता है अंदर से स्पर्श होता है। कल एक आशीर्वाद मिला, जैसे कि स्वामी जी के मित्र हमारे पास आए। ये आशीर्वाद ही तो था पिया जी का कि हमारे सतगुरु के ऐसी बातें हमें पता लगे जो अनकही अनसुनी थी, वो पता लगी। और मैंने कल एक बात महसूस की कि जब आप सहन करते हैं ना, तो डिस्गाइज्ड यानी कि छुपी हुई मेहर होती है। जब आप राज को कहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट है पिया, आप ही संभालो, तो वो स्क्रिप्ट को ऐसे संभालते हैं। एक और मेहर हुई है, और वो आज तक जो कभी हमने देखा भी नहीं है, कभी उसको सुना भी नहीं है, ऐसा साहित्य एक गुप्त सुंदर साथ जी के द्वारा मुझे भेज दिया गया है। शायद वो आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। हो सकता है आगे इसमें बहुत कुछ हो और हम यहाँ जूम पर बैठकर उसको पढ़ेंगे। ये मेहरें कहाँ से हो रही हैं मुझे कुछ पता ही नहीं। अचानक से मैसेज आता है हमारे पास, ये है, ये स्रोत है उसका, और ये आप ले लीजिए। कैसे व्यक्त करूं वो शुक्राना सुंदर साथ के प्रति। इससे ये पता लगा, सहन करते जाओ, चुपचाप जो हो रहा है उसको होने दो। और राजी को कहो कि आपकी मर्जी, आपकी स्क्रिप्ट आप ही संभालिए। फिर होती हैं छुपी हुई ऐसी चीजें जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन प्रीति जी। प्रणाम जी। पहला तो धन्यवाद की पात्र हैं ये। मैं छुपा नहीं पाती सुंदर साथ जी। कल जो आए स्वामी जी के मित्र, उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद जरूर करना चाहूंगी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के श्री चरणों में प्रणाम जी। किरंतन प्रकरण 81। आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। सुंदर साथ जी गुण देखो रे, जो मेरे धनी किए अलेखे। सुंदर साथ जी गुण देखो रे, जो मेरे धनी किए अलेखे। सुंदर साथ जी गुण देखो रे, क्यों न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। क्यों न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। अरस परसियों भई ब्रज में, अरस परस यूं भई ब्रज में, सो मेरे धनी दई छुटकाए। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनी किए अलेखे।
सुंदर साथ जिए गुण देखो रे। कोई न निकस्या इन माया से, अव्वल से आज दिन। कोई न निकस्या इन माया से, अव्वल से आज दिन। शोधनीय बल ऐसो दियो, शोधनियो बल ऐसो दियो, हम तारे चौदे भवन। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनी किए अलखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे। अवगुण लेखे हम किए पियो सो, तापर ऐसे धनी के गुण। अवगुण लेखे हम किए पियो सो, तापर ऐसे धनी के गुण। कई विद सुख है से धनिए के, कई विद सुख है से धनिए के, क्यों कर कहूँ जो बाइन। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनी किए अलखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे। महमत कहे गुण इन धन के, सो इन मुख कहे ना जाए। महमत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहो ना जाए। एक गुण जो याद आवे, एक गुण जो याद आवे, तो तब ही उड़े अरवा। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनी किए अलखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनी किए अलखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रवि भैया को भी हम सब की ओर से जरूर प्रणाम कहिएगा, क्योंकि इस युगल ने इतनी प्यारी सेवा जागनी यात्रा में जाकर भी की, और अब भी ये तो इतिहास में अंकित हुआ है जो कल हुआ है, कि कैसे लीक हुई थी, जैसे पहले हुई थी ना ब्रजरास की लीला, हमारे सतगुरु की वो बातें कैसे हुई थी, और उसका श्रेय हमेशा लिखा रहेगा हमारे प्यारे सुंदर साथ के लिए। धनी की बहुत मेहर बरसती है। ऐसे और भी आप जागनी यात्रा में रही हैं, ऐसे और भी कुछ भी संस्मरण हो जरूर हमारे साथ शेयर भी कीजिएगा भावों में, जो जो आपने वहां पाया, जो जो आपने वहां सुना, जो आपने वहां इतना सुंदर स्वामी जी के बारे में और कुछ भी देखा। प्रणाम जी, चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। और बिल्कुल प्रणाम। सही, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे,
मेरे धनी ने कितने गुण अलेखे किए हैं, उनको गिनने बैठे तो लेखनी पूरी नहीं आ पाएगी। जमीन पूरी धरती को बना ले कागज तो भी वो पूरा नहीं आ पाएगा। हमारे तो सतगुरु के गुण ही लिखे नहीं जाते सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी के गुण कहाँ से लिखे जाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी बीतक साहब में। कहाँ पहुंचे थे। शुक्र है सुनीता दीदी आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सुनीता दीदी पास में बैठ गई आज आके। ऐसे लगता है सब संभाल लेंगी पिया जी की मेहर से अब। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी हम पहुंचे थे हरिद्वार। हरिद्वार से दिल्ली आए, है ना। वापिस नहीं गए शाहजहांपुर बुढ़िया, वापिस नहीं गए, वहां से आ गए दिल्ली। अब दिल्ली में सिलसिला शुरू करना है कि अब सनंद वाणी के अवतरण का होने वाला है आगे कार्य। तो अनूप शहर छोड़ने जाते हैं, अनूप शहर से वापस आते हैं लालदास जी। और मैं बोलूंगी कुछ बताना रॉन्ग है कि राइट है। लालदास जी और गोवर्धन भाई को भेजते हैं कि जाओ संदेशा दे आओ। इस सेंटेंस में कुछ गलत तो नहीं है ना। लालदास जी और गोवर्धन भाई जी को भेजते हैं कि जाओ जाओ तुम ना थोड़ा समझा के आओ, थोड़ा संदेश दे के आओ। तो प्रणाम जी कावेरी जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी कावेरी जी, प्रणाम जी। ओ, प्रणाम जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जी। हाँ जी। तो किसको भेजते हैं सुंदर साथ जी, किनको भेजते हैं अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी कहाँ पर वो तो मुल्ला जी के यहाँ पर तो भेजते हैं, मस्जिद में मुल्ला जी से बात हाँ करने जाते हैं। उसके पहले दो जनों को भेजते हैं वो ना। तो भीम भाई, हाँ हमारे जी। लालदास जी और भीम भाई जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर लालदास जी और भीम भाई जी। और कावेरी जी यहाँ पे दर्शन करवा रहे हैं, प्रणाम जी। और ये सोनगीर में दर्शन करवा रहे हैं। सोनगीर है, मैं फिजिकली कभी नहीं गई, ऊपर से कभी नहीं गई। ये दुष्यंत भैया सोनगीर के दर्शन हो रहे हैं ये। जी जी। जी दीदी, सोनगीर धाम के पर ये आप गुफा है। इतनी इतनी बार ले जा चुके हैं कि अब पता लग गया है ये हमारे महाराज जी के ही चरण कमल हैं। और ये हमारी महाराज जी की ही तपोभूमि है सोनगीर धाम। महाराज जी के चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम। बहुत बहुत शुक्राना कावेरी जी। कैसे शुक्रिया करूं। राजगुरु नारायण दास जी, दादा गुरु जी कहते हैं परमहंसों का बिल्कुल चुप बैठ जाना बहुत महानता होती है। ये बहुत महानता, और ये हमारे दादा गुरु जी हैं। कुछ नहीं बोले कभी किसी से, एक ही मिले उनको और वो भी परमहंस। कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ सबसे ज्यादा तप किया है ना दुष्यंत भैया, इसीलिए तपोभूमि कहते हैं ना। जी दीदी, कई स्थान पे किया, लेकिन यहाँ पे वो मुख्य लीला घटी कि जो वो गाड़ियां अंधेरे। जिनकी रोशनी पड़ती थी आंखों पे चुभती थी, तो वो अचानक सब बंद हो गई थी, तो वो लीला हुई थी यहाँ पे भी किया, काफी बहुत किया। सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्र है राज जी। देखो हम सब सुंदर साथ में से कितने सुंदर साथ अभी जा नहीं पाए, पर देखते ही पहचान पाते हैं कि ये हमारे सतगुरु महाराज जी का धाम है। बहुत सुंदर श्रृंगार सेवा करने वाले। ये वही गुफा है ना जिनके अंदर उन्होंने अंदर बैठकर देखी, कितनी छोटी सी है सुंदर साथ जी। परमहंसों को यही सुंदर लगते हैं, यही स्थान प्यारे लगते हैं जिसमें एकांत होता है उनके पास। कावेरी जी आप कुछ कह रहे हैं, मैं अनम्यूट किया था मैंने आपको। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी। बहुत ही प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत शुक्राना दर्शन करवाने के लिए कावेरी जी। खूब खूब बस शुक्र। का शुक्राना। ये वही जगह है जहाँ से वो हाईवे पर है ना, हाँ जी, सोनगरी हो। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ हमने सुना था ये बीतक साहब में सुंदर साथ जी महाराज जी की, हम्म। कि वहां पे अंग्रेज अधिकारी बहुत वो लाइट और वहां पे आवाज आती थी हॉर्न की, तो महाराज जी की तंद्रा उससे टूटती थी, ध्यान नहीं लग पाता था। तो वहां पे उन्होंने मोड़ दिया था और अब सब गाड़ियां रुक कर
लाइट बंद करके ही निकलती थी गाड़ियों की लाइट। राज्य ये की है बड़ी ज्यादा पुरानी तब, ये वाली दीदी। जी, बहुत सुंदर। मुरलीदास जी महाराज। हम्म। प्रणाम हमें जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। हमारे चौहान भैया भी वहीं पे होंगे, चौहान साहब भी वहीं पे होंगे, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, जो कि वहां पे तैयारी करने गए हैं। वार्षिकोत्सव आने वाला है सुंदर साह जी, हमारे सोनगीर धाम का। जी, तो अब आगे चलते हैं। ये होती हैं सखियां, पन्ना जी गई तो पन्ना ले गई, सोनगीर धाम गए तो सोनगीर धाम ले गई। बहुत सुंदर। जी, तो सुंदर साह जी, अब दो को भेजा। और अच्छा, मुझे ये बताइए, लालदास जी और भीम भाई को कहाँ से भेजा था? और लालदास जी और गोवर्धन दास जी को कहाँ से भेजा था? कौन से शहर से भेजा था? लालदास जी और भीम भाई जी को कहाँ से भेजा था? लालदास जी और गोवर्धन दास जी को कहाँ से भेजा था? जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। लालदास और गोवर्धन भाई को दिल्ली से भेजा था। जी, बहुत सुंदर। और लालदास जी और भीम भाई जी को कहाँ से भेजा था? बिल्कुल सही। जी, आशिमा जी साथ में निभाएंगे। जी, इनको भी प्रणाम दिल्ली से ही जी। भेजा था। हाँ जी, प्रणाम जी। जी, शाहजहांपुर बुढ़िया से भेजा था लालदास जी और भीम भाई को। लालदास जी और भीम भाई को शाहजहांपुर बुड़िया से भेजा था। अनीता दीदी, ये सही है? हाँ जी बिल्कुल दीदी। सही। बिल्कुल। हाँ जी, वो हाँ, शाहजहानपुर बुढ़िया से भेजा था, फिर उसके बाद में पीछे पीछे से जो है कांजी भाई जी को भेज दिया था कि अभी ये बिल्कुल। कार्य नहीं होएगा तो अभी रुक जाए। अति सुंदर। अच्छा, शेख बदल जी को कहाँ से भेजा था? सुंदर साथ जी बताएंगे। शेख बदल जी को भी भेजा था ना, कुछ करने के लिए भेजा था, वो कहाँ से भेजा था? ये हमारी आई हैं, ये भी गूगल है हमारी बीतक साहब की। मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनूप शहर से। अनूप शहर से भेजा था शेख बदल जी को, बिल्कुल सही। सनंद उत्तरी भी वहां थी। अनूप शहर श्री जी कितनी बार गए सुंदर सा जी? श्री जी अनूप शहर कितनी बार गए? वेरी गुड। इतने डीप क्वेश्चंस, बहुत ही सुंदर। जी भाई, प्रणाम जी। प्रवीण, 3 बार गए दीदी, 3 बार। 3 बार गए या 2 बार गए? 3 बार। अनूप, अनूप शहर कैसे 3 बार, कैसे भाई? पहले तो जो शाहपुर बुटिया से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर अनूप शहर गए, अनूप शहर से फिर हरिद्वार। नहीं नहीं, शाहजहांपुर बुड़िया से ही हरिद्वार चले गए थे। हाँ, हरिद्वार चले गए, फिर दिल्ली आए, फिर अनूप शहर गए, और पहले भी दिल्ली अनूप शहर गए थे सब बच्चों को छोड़ने के। नहीं, अभी गए, अभी गए छोड़ने। छोड़ने एक बार सुनीता दीदी से पूछते हैं। जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी 2 बार गए थे, एक बार तो बच्चों को छोड़ने गए थे और एक बार जब लालदास जी और गोवर्धन भाई से वो हो गया था ना, तर्कबाजी हो गया था, तो अनूप शहर गए थे, तब वो सनंद अवतरी हुई। बिल्कुल सही, अभी छोड़ के आए ही थे। आते ही बस थोड़े दिनों में ये हुआ, और वो वापस अनूप शहर चले गए सारी शक्तियां देकर। तो 2 बार अनूप शहर गए। एक बार तो छोड़ने गए थे कि अब आके फुल फ्लेज्ड औरंगजेब को ये संदेश देंगे, पर आते ही ये काम हो गया कि गोवर्धन दास जी और लालदास जी का, वो उन्होंने बोला ईमान चटाई पर और होता है, तो फिर वो कहते हैं मैं जा रहा हूं, अभी अभी ये कार्य नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सनंद उतरनी है। और वो अनूप शहर, जैसे ठट्ठा नगर वेट कर रहा था ना, दोबारा आना पड़ा श्री जी को। चले गए थे नाव में, फिर वापस ले आई नाव उनको। आपने देखा, ये नाव भी वापस ले गई है उनको। ये लालदास जी और गोवर्धन दास जी का जो घटना हुई, उसने नाव का काम किया, और श्री जी वापस चले गए। क्यों? पहले लालदास जी और चिंतामणि जी वेट कर रहे थे ठट्ठा नगर में, इसलिए उनको वापस आना पड़ा। अब क्यों वापस आना पड़ा? सनंद वेट कर रही हैं, सनंद को उतरना है वहां पे। और सनंद के साथ क्या उतरना है सुंदर साची? और क्या होना है वहां पे? सनंद के साथ कोई और वाणी भी अवतरित होनी है, या किसी का रूपांतरण होना है कोई? अनूप शहर में और कौन सी वाणी थी, याद है सुंदर साथ जी को? जी मंजुला दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। कलश का बार प्रकरण उतरा था। कलश का, बिल्कुल सही। वो तो सनंद का ही पार्ट था।
कलश के 12 प्रकरण तो सनंद में ही है ना, पहले 30 पारे और फिर 12, इस प्रकार सनंद के अलावा क्या हुआ था वहां पे, ये बताएंगे हमारी सुषमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी का। एक तो कलश गुजराती का हिंदी रूपांतर हुआ, और प्रकाश गुजराती का प्रकाश हिंदुस्तानी रूपांतर। बिल्कुल सही, तो गुजराती को हिंदी में किया गया, प्रकाश गुजराती का प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश गुजराती का कलश हिंदुस्तानी, और सनंद का अवतरण हुआ। कलश उसका पार्ट है क्योंकि उसमें वेद कतेब दोनों है ना, इसलिए तो पहले 30 प्रकरण और 12 इस प्रकार से। हाँ जी बिल्कुल सही। अब सनंद का अवतरण हो गया, अब जाएगा संदेशा, क्योंकि कभी भी अधूरा नहीं जाता राज्य की ओर से, पूरा जाता है। अब समय हुआ है संदेशा देने का, अब वापस दिल्ली आ जाते हैं, है ना। वो शक्तियां बांट दी थी भीम भाई, और उनको भेजा था ना कहीं कहीं, कौन कौन से शहर में, सिर्फ शहर का नाम बताना है, सुंदर साथ के नाम ने किसको कहाँ भेजा, शहर कौन से थे जहां पे भेजा गया था सुंदर साथ को शक्तियां देकर, कि जाओ मैं अनूप शहर जा रहा हूं अभी, अभी बाद में करेंगे, छोड़ दो सब कुछ। कौन कौन से शहर में भेजा था, किस किस को भेजा था नहीं पूछ रही, ओनली शहर। जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। उदयपुर, सूरत और दिल्ली। उदयपुर और सूरत में भेजा था, बिल्कुल सही। दो सुंदर साथ को अपने पास ही रख लिया था उन्होंने। वो कौन से सुंदर साथ जी थे जिनको अपने पास ही रख लिया था, शायद शाहजहांपुर बूढ़िया भी चले गए वो साथ में। जी मंजुला बेन। प्रेम प्रणाम जी। लालदास जी और शेख बदल जी को। जी लालदास जी और शेख बदल जी को पास में ही रख लिया था, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब कहते हैं ये सबको शक्तियां दे दी। अब वो रास्ते में सनंद कैसे उतरी थी हमें सब याद है, कि अतिसार हो गई थी, पेट में गड़बड़ी हो गई थी, आषाढ़ का महीना था, लालबाई रोने लगी थी। वो श्री जी ने कहा था मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता, नहीं तो अगर ऐसा कुछ होने वाला होता। पर बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, काया बहुत कमजोर हो गई थी, फिर जाके सनंद वाणी का अवतरण हुआ है। कितना अपने शरीर पे सहन करना पड़ा। अब वापिस आते हैं, तो सुंदर साथ जी कितने दिन में तकरीबन श्री जी अनूप शहर से वापस आ जाते हैं, शेख बदल जी को भेजने के बाद। शेख बदल जी को सनंद वाणी देकर भेज देते हैं, ठीक है। और फिर कुछ महीनों बाद श्री जी आते हैं, या कुछ दिनों बाद आते हैं, या कुछ सालों बाद आते हैं। शेख बदल जी को भेजकर कितने समय बाद श्री जी भी ज्वाइन कर लेते हैं आकर। जी आशिमा जी। श्री जी अनूप शहर से 2-4 दिन में ही आ जाते हैं, यस जब वेरी शेख गुड। बदल जी आते हैं। बिल्कुल सही, 2-4 दिन में ही श्री जी भी आ जाते हैं साथ में, है ना। तो अब वो 2-4 दिन में शेख बदल जी क्या क्या करते हैं, वो 2-4 दिन में, 2-4 क्यों बताया गया ये, शेख बदल जी कितने एक्शंस ले लेते हैं उन 2-4 दिनों में, सांस भी नहीं लेते घर आके। वो क्या क्या करते हैं शेख बदल जी उन 2-4 दिनों में। जी एक भी चीज याद हो तो बता सकते हैं, फिर बाकी सुंदर सा जी ऐड करते जाएंगे। हाँ जी प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। वो मस्जिद के आगे जाके वो सनन वाणी को पुकारते हैं सुबह सुबह में। बिल्कुल सही, तो जामा मस्जिद में जाते हैं और जुम्मे की नमाज होती है शुक्रवार वाले दिन, वो चले जाते हैं। दूसरा और क्या करते हैं सुनीता दीदी, और क्या करते हैं शेख बदल जी। दीदी वो सनंद के जो 2 प्रकरण है ना, उनको सुनाते हैं। हाँ जी, जो जो एक जिसमें तो मोहम्मद सनंद बिना साहब की महिमा का सनंद वर्णन। सनंद सनंद बिना एक मोहम्मद, और एक दूसरा था सनंद दो जग की। बहुत ही सुंदर। तो जब वो बिना एक मोहम्मद ऐसे उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है आगे से, उनको कुछ कहा जाता है कि भाई ये क्यों कर रहे हो, क्या क्या बोला जाता है उनको। हाँ जी सुषमा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नाम तो मुझे याद नहीं कौन बोलते हैं, पर ये बोला जाता है कि 1,20,000 पैगंबर हो गए हैं, तो आप सिर्फ मोहम्मद की ही महिमा क्यों गा रहे हो? बिल्कुल आप सही, दूसरों की अति क्यों नहीं कुछ गा रहे? बहुत ही सुंदर, कि इन्हीं की महिमा क्यों गा रहे हो भाई, बाकियों की भी तो महिमा गाओ। अच्छा उसके बाद क्या होता है, शेख बदल जी, बीच में और भी होता है, वो किसी एक शेख के घर भी जाते हैं, उनके घर भी उनकी बहस हो जाती है, ये चीजें भी बीच में होती हैं। अब श्री जी आ जाते हैं 2-4 दिन में वापस, क्या रिपोर्ट दी जाती है उनको,
कि क्या लगता है, क्यों नहीं सुना? मुझे वहां भी अच्छे से सीरियसली लिया नहीं गया, मैं गाता रहा वहां जाके, पर बहस ही करते रहे लोग, क्यों इसको सीरियसली नहीं लिया गया मस्जिद में जब मैंने गाई जाके? तो क्या रीजन था? क्या शेख बदल बदल जी एक रिपोर्ट देते हैं ना कि श्री जी ऐसा हुआ है 2-4 दिन में मेरे साथ, तो वो क्या कहते हैं उनको? जी प्रफुल्ला दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। वो कहते हैं कि हिंदी भाषा में है ना, तो वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए उसको फारसी भाषा में अनुवाद करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कहते हैं हिंदी भाषा में होने की वजह से वो मानते भी हैं इन बातों को कि सच भी है, कुछ लोग मानते भी हैं, पर क्योंकि हिंदी भाषा में होने की वजह से वो इसको नहीं सीरियसली ले रहे हैं, इस पे विश्वास नहीं ला पा रहे हैं। तो अब श्री जी कहते हैं फिर इसका मतलब इसका अनुवाद करवाना पड़ेगा, है ना, फारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जो 22 प्रश्न लिखे थे ना पहले, उनका अनुवाद कराना पड़ेगा। ये जो 22 प्रश्न थे उनमें क्या कवर किया गया था? थोड़ा एक दो चीजें अगर याद हो। 22 प्रश्नों का अनुवाद करवाना पड़ेगा, उसमें तकरीबन ये रुक के नहीं है, क्यामत के निशान या ऐसी चीजें वो रुक के अलग हैं। 22 प्रश्नों की बात कर रही हूं मैं, ध्यान से बताइएगा। 22 प्रश्नों में क्या कवर किया गया था? जी अनीता दीदी। दीदी मुझे लगता है कि इसमें कुरान के ही क्वेश्चन थे जो हमारे इससे मैच करते हुए थे, मुझे पक्का ध्यान नहीं है। या फिर एक कई जगह आया ना, क्या यह संवाद था वो मीर जी और शेख जी का? जी शेख बहुत जी और मीर जी का संवाद था, है ना? बहुत सुंदर। मीर जी और शेख जी का संवाद। मीर जी शेख जी कौन होते हैं? सुंदर साथ जी को पता है? मीर जी और शेख जी किसको कहा जाता है, पता है? मीर जी और शेख जी का संवाद किनको कहा जाता है? किनका नाम है ये? सोचिए, किनका नाम हो सकता है ये? उनके डायलॉग्स की तरह से घटनाएं लिखी हुई हैं। जी जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। पूरा तो याद नहीं आ रहा है। मीर जी प्राणनाथ जी को कहा है और शेख जी लालदास जी को कहा है। जी शेख जी प्राणनाथ जी को कहा है और मीर जी लालदास जी को कहा है। मीर जी और शेख जी का संवाद है, ठीक है। और इसमें हाँ, आप शेख जी प्राणनाथ जी और मीर जी लालदास जी, और ब्रज रास जागनी के बारे में भी लिखा गया था उसमें, क्योंकि उसमें कौन सी, आपको याद है कौन सी सूरत में ब्रज रास जागनी का वर्णन आता है? कुरान की एक सूरत बड़ी फेमस, हम बोलते ही रहते हैं उसको। कौन सी सूरत में ब्रज रास जागनी का वर्णन आता है? जी जी वर्षा जी। जी जहाँ तक मुझे ध्यान है, इन्ना इंजुलना है। जी बिल्कुल सही। इन्ना इंजुलना जो सूरत होती है उसमें ब्रज रास और जागनी का वर्णन किया गया है। अब एक सूरत है इन्ना आतेना, दो ही आती हमारे इसमें मुख्य ना, इन्ना इंजुलना और इन्ना आतेना। इन्ना आतेना में किसका वर्णन किया गया है? इन्ना आतेना में। इंजुलना में तो ब्रजराज जागनी है, आतेना में क्या है? जी सुषमा जी। प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में। दीदी हमारे परम धाम का कुछ कुछ वर्णन है शायद में। जी उसमें तो हौज जोए इस प्रकार से परम धाम का वर्णन किया गया, बिल्कुल सही। यानी आपने देखा, 2 सूरतों में ब्रजराज जागनी परम धाम, चारों को यामे भोग, 2 ही सूरतों में कवर कर दिया। मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। तो ब्रज रास जागनी और परम धाम, इन्ना इन जुलना में ब्रज रास जागनी, आतेना में, इन्ना आतेना में परम धाम का वर्णन। अति अति सुंदर। हाँ जी। अब आगे क्या होता है इसमें? क्यामत के 7 निशानों का भी वर्णन था, और ब्रज रास और जागनी का भी वर्णन था, और क्या था? मीर जी और शेख जी के संवाद के रूप में ये सब लिखा हुआ था। ये 22 प्रश्न इससे रिलेटेड थे सारे, ठीक है। अब इनका अनुवाद करवाने के लिए दयाराम जी को कहा जाता है। दयाराम जी किसको लेकर आते हैं? इनका अनुवाद करवाने के लिए दयाराम जी किनको लेकर आते हैं? जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, कायम मुल्ला जी।
बिल्कुल सही। कायमुल्ला जी अब मुझे बताएंगे। बिल्कुल सही उत्तर। कायमुल्ला जी क्या बहुत बूढ़े हैं? कैसी उम्र है उनकी? किसके पुत्र हैं? कुछ याद है? थोड़े मिडिल एज के हैं, बूढ़े हैं, या बहुत यंग हैं? लिखा हुआ है इस प्रकार का बीतक साहब में। जी किरण दीदी या अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो तो युवा नहीं बल्कि थी। जी बिल्कुल युवा हैं। किनके पुत्र हैं भाई? शेख इस्लाम की शायद। नहीं, शेख इस्लाम ने किसके पुत्र बीतक साहब में लिखा गया है? जी अनीता दीदी। दीदी ऐसे ही लिखा गया है, मुल्ला जी के युवा पुत्र जी को बुलाते हैं, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसी मुल्ला के युवा पुत्र को ले आते हैं, और वो भी किस पे लेकर आते हैं? उनको पैसे दिए जाएंगे, इसके लिए उनको धन दिया जाएगा, तो ऐसे हायर करके उनको लेके आते हैं कि ये करेंगे। पर वो ऐसे हायर हुए, ऐसा उनको हायर किया इस जॉब के लिए कि वो 12 मोमिनों में ही शुमार हो गए। कायमुल्ला ये वही हैं, सिर्फ अनुवाद करने आए थे थोड़े दिन पहले। आसाजीत जी के ताले मैंने नहीं लिखा था, उनको रिप्लेस किसने कर दिया? कायमुल्ला ने रिप्लेस कर दिया उनको आके, और उनके ताले मैंने लिखा था कि ये 12 मोमिनों में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, अब ना एक व्यापारी का वर्णन आता है जो कि चांदनी चौक में रहते थे। एक व्यापारी थे जो कि चांदनी चौक में रहते थे। ओरिजिनली वो सूरत से थे, पर आकर चांदनी चौक में यानी दिल्ली में सेट हो गए थे। उन्होंने एक सेवा करी, करी या फिर कर ही नहीं पाए। कहा था पर कर ही नहीं पाए। उन्होंने कहा था पर घुमाते रहे, किया नहीं उन्होंने कुछ भी। तो वो कौन से सूरत के व्यापारी थे? जी भाई प्रणाम जी। लक्ष्मीदास। नहीं नहीं, लक्ष्मीदास जी, अरे वाह, वो भी उधर से ही आए थे। लक्ष्मीदास जी नहीं, एक व्यापारी थे। बिल्कुल सही। एक, अच्छा आप बिल्कुल, आपने कैसे ये घुमाया कि एक सेवा नहीं कर पाए, उनको जगाने की सेवा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था पर नहीं कर, बिल्कुल सूट होता है आपका उत्तर, बिल्कुल सही है भाई इस पे। तो मैं एक व्यापारी की बात कर रही हूँ जो चांदनी चौक में रहते थे। स्पेशली चांदनी चौक का वर्णन आया है। तो उनसे क्या लेने गए थे सुंदर साथ? क्या ऐसा हुआ था? जी जी प्रतिभा जी। दयाराम दयाराम। हाँ जी हाँ जी। जी प्रतिभा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बोल दिया तो यानी दयाराम जी थे। और वो नहीं, व्यापारी दयाराम जी नहीं थे। व्यापारी दयाराम जी नहीं थे। दयाराम जी से संबंधित ये प्रसंग है। भाई ने हिंट दे दिया है। भाई को मैं म्यूट कर रही हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ जी हाँ जी आशिमा जी। प्रणाम जी। उनका नाम नहीं लिखा, एक व्यापारी थे, उनके पास उन्होंने बोला मेरे पास दज्जाल नामा है, तो लालदास जी उनके पास जाते थे वो लेने के लिए, हाँ जी रोज जाते थे। फिर बिल्कुल। उन्होंने दिया नहीं, वो बहानेबाजी करते रहे। हाँ जी। और कहते हैं घुमाते रहे लालदास जी, रोज जाते रहे। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? दज्जाल नामा नहीं है मेरे पास, ये है। वो क्या था सुनीता दीदी? वो क्या था? मेरे पास तफसीर दज्जाल। हुसैन था दीदी। हाँ जी, उन्होंने कहा दज्जाल नामा नहीं है, तफसीरे हुसैनी है मेरे पास, वो ले जाना। फिर उसके लिए भी घुमाते रहे, है ना। 3-4 दिन लालदास जी फिर जाते रहे। फिर लालदास जी ने बोला प्राणनाथ जी इनका नियत लगती नहीं है कुछ देने की। फिर उन्होंने किसको कहा? किसने कहा कि मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा तफसीरे हुसैनी? किन्होंने कहा? मंजुला दीदी किन्होंने? रुकिए रुकिए, डाई बहन के पास चलते हैं। हाँ जी डाई बहन। दयाराम जी ने कहा कि मैं लेके आऊंगा। बिल्कुल सही। दयाराम जी ने कहा मैं लेकर आऊंगा। अब दयाराम जी ने कहा तो, पर हिंदुओं को तो देते नहीं है। पर उनके मुसलमान फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, व्यापारी मित्र हैं, पर ये तो देते नहीं है। उनको तो देते नहीं। हिंदुओं को कैसे मंगवाई दयाराम जी ने? क्या बहाना बनाया? अपने मुसलमान मित्रों को क्या कहा? अगर बोलेंगे मुझे पढ़नी है तो नहीं ला के देंगे वो। तो किस बहाने से मंगवाई उनसे? क्या बात की? पहुंच जाइए साथ साथ दुकान पे जहां बात कर रहे हैं। इसकी बड़ी सुंदर नाटिका, शिल्पा जी, प्रियांशी जी, बड़ी सुंदर नाटिका भी बनकर, इन कितने प्रसंगों की बनकर आ चुकी हैं नाटिकाएं। हाँ जी शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उसके मित्र थे, उसने कहा कि तुम्हारे सब काम मैं कर दूंगा, तुम ये तफसीर उसे मुझे लिया कर दे, इसलिए उन्हें दे दिया।
बहुत ही सुंदर आपने अपने इतनी मुस्कान से बताया है ना कि लगता है यही मान लिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे सब काम मैं कर दूंगा, मुझे ला दो, आए हाय। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, क्या कहा था सुनीता दीदी? प्रणाम जी दीदी, उन्होंने कहा था दयाराम जी ने कि मेरा एक रिश्तेदार है और वो मतलब मुस्लिम है, उनको तफसीर रसानी चाहिए, आप मुझे मंगवा के दे दीजिए। जी बहुत सुंदर। उन्होंने कहा था मेरे मित्र हैं जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो उनको ये किताब चाहिए, तो क्या आप अपने ही जमात के लिए, अपने ही मुस्लिम उनके लिए या आप भेज सकते हो, आप मुझे मंगवा के दे सकते हो? तुरंत उन्होंने मंगवा दिया अपने उनके लिए, और दयाराम जी को ला के दे दिया। कितनी कीमत थी, पर उन्होंने पूरी कीमत भी नहीं ली उनसे। कितनी कीमत थी, सबको पता है। कितनी कीमत थी? कांता, कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। 40 रुपया थी, लेकिन 2 रुपया वापस दिए थे। 2 रुपए वापस दे दिए, बिल्कुल सही। तो 38 रुपए ही उन्होंने लिए, 40 रुपए उनसे लिए भी नहीं दयाराम जी से, और उन्होंने शक भी नहीं होने दिया। दयाराम जी तो इतने खुश थे, वो तो 100 रुपया भी दे आते, पर उन्होंने कहा हाँ हाँ 2 रुपए वापस दे दो, इनको शक ना हो जाए कहीं कि बच रहे हैं उनके, बड़ी अच्छी बात। कहते हैं सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा हो गया। ये मुझे इतनी सुंदर बात दयाराम जी की लगती है, क्योंकि मेरे प्राणनाथ जी को खुशी हो जाएगी। कहते हैं उस दिन उनका सिर सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा हो गया कि इस सेवा में मैं सफल हो गया, जो इतनी देर से ट्राई कर रहे थे। प्राणनाथ जी ने कहा था दयाराम भाई किसी तरह से ये ले आओ, और वो लेने में सफल हो गए। तो उसके बाद जब तफसीरे हुसैनी मिली, तो प्राणनाथ जी का क्या हाल हो रहा है देख के, मिहिरराज जी का क्या हाल हुआ, उनका कैसा लगा उनको, स्पेशल वर्णन आता है इसका, क्या हाल हुआ सुंदर सा जी। जी सविता मासी। એમ પ્રણામ જી. 3 દિવસ સુધી પથારીમાંથી ઉઠ્યા જ નહીં. बिल्कुल सही, 3 दिवस 3 दिवस अपनी शैया से उठ, खुशी के मारे सुंदर सा जी, खुशी के मारे वो उठ नहीं पा रहे हैं। कि ये क्या वर्णन सुन लिया उन्होंने, इन्ना आतेना का जो वर्णन उसमें था ना, ये जो परम धाम की इतनी बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो उसको सुन के इतने खुश हुए, 3 दिन तक खुशी के मारे उठ नहीं पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर। दयाराम जी का सिर उधर सुमेरु पर्वत से ऊंचा उठ रहा है कि मेरे प्राणनाथ जी को इतनी खुशी हो रही है, अति सुंदर। अब उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद सब जगह पत्र भिजवा दिए जाते हैं कि हम ये ऐसी लीला यहाँ पे चल रही है, सनंद उतर चुकी है, वेद कते पक्ष का एकीकरण होने वाला है, सब जगह पत्र भिजवा दिए जाते हैं। अब जब पत्र भिजवाए जाते हैं तो खबर पहुंच जाती है, अब खबर पहुंच जाती है तो किसी को भेजा जाता है। क्या बोला मैंने? ये पत्र पहुंचाए जाते हैं तो खबर पहुंच जाती है, वहां पे पहुंच जाती है जहां पे जासूसी की सबसे ज्यादा वो लगी हुई है कि ये प्राणनाथ जी के यहाँ चल क्या रहा है ना। ये जासूसी की सेवा भी बड़ी सुंदर होती है, छुप के बैठना पड़ता है उसके लिए। जी हाँ जी। तो सुंदर साथ जी बताइए, सारी खबरें भी पहुंचानी पड़ती हैं। आज यहाँ पे स्वामी जी के मित्र का अनाउंसमेंट हो गया है, पता है, और बता दिया जाता है जाके, रोकने की भी कोशिश की जाती है कि ना आ पाए, पर वो आते हैं क्योंकि राजी ने लिखा हुआ था। तो ये सेवा भी बड़ी सुंदर होती है, और जब ऐसे होती है तो आनंद बहुत आता है ना। हाँ जी। तो कहाँ पे खबर पहुंचती है, और कहाँ से फिर भेजा जाता है कि जाओ पता करके आओ, फटाफट चल क्या रहा है यहाँ पे, पता करके आओ। हाँ जी। जी जी प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। जी, नवतनपुर ये पत्र पहुंच जाता है बिहारी जी के पास, और वहां से संग जी, नाग जी और प्रेम जी तीनों आ जाते हैं दिल्ली। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। कल मुझे तब तक भी लग रहा था पता नहीं राजेश भैया आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा था कल। पता है आपको, आपको कुछ पता नहीं, यहाँ पे कुछ पता नहीं होता सुंदर साथ जी। 5 मिनट पहले तक भी भरोसा नहीं था कि क्या हो जाएगा, भरोसा तो था पर कुछ नहीं कह सकते थे कि क्या मोड़ ले लेगा, क्या रुख ले लेंगे। हाँ जी। तीनों को भेजा जाता है। अब भेजे तो 3 जाते हैं, कई बार ऐसा भी रिस्क हो जाता है, 3 जासूस भेजो वापस 2 ही आते हैं, एक वहीं रह जाता है।
है ना। ऐसा भी होता है, आज भी होता है सुंदर साथ जी, कुछ यहीं रह जाते हैं, वो जाते ही नहीं है फिर वापस। और फिर ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए ना सुंदर साथ जी। हाँ जी। तो 3 को भेजा जाता है, 2 वापस चले जाते हैं, 1 यहीं रह जाते हैं। वो 1 कौन से होते हैं जो यहीं पे रह जाते हैं जी। हाँ जी। सुनीता दीदी की मुस्कान आज बड़ी, ऐसे लग रहा है शुक्र है मिल गई है आज। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी संग जी नाग जी वापस चले जाते हैं और प्रेम जी वहीं रह जाते हैं प्राणनाथ जी के पास। बिल्कुल सही। और प्रेम जी को ना उनके, बिल्कुल सही बताया दीदी आपने, उनके हाव भाव प्रेम जी को पता लग जाते हैं पहले ही। वो पहले ही नोटिस कर लेते हैं कि भाई तुम सामने तो कुछ और बातें कर रहे होते हो, और वैसे तुम्हारे मैच नहीं होते हैं, ये जो तुम यहाँ बोल रहे हो और जो कर रहे हो ना, वो मैच कुछ हो सा नहीं रहा है। तो उसके बाद वो कर, अच्छा ये तीनों करने क्या आते हैं, क्या करने आते हैं सुंदर साथ जी? एग्जैक्टली जो बी तक साहब में लिखा है, क्या करने आते हैं ये? जी डाई मासी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नौतनपुरी की गादी पे विश्वास रखना, ऐसा जी कहने के लिए आती थी। बिल्कुल सही। गादी पे उनको ईमान ले आना, कि उनका ईमान वापस गादी पे हो जाए, स्थिर हो जाए। और एक बात और होती है जो करने आते हैं, यही जो अभी बोला था, जासूसी का दूसरा नाम लिखा है उसमें, दूसरे शब्दों में लिखा है उसको बस। और क्या करने आते हैं? जी जी आशिमा जी। अच्छा नीचे कर लिए। मुझे वही याद था बस। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। वर्षा जी प्रणाम जी। दीदी वो ये देखने आता है कि देवचंद्र जी की बैठक इनके अंदर है या नहीं। ना वो नहीं चेक करने आए, उनको तो बिल्कुल विश्वास नहीं है देवचंद्र जी की बैठक यहाँ भी हो सकती है। वो कहते हैं जागनी का जो पत्र नहीं आए थे, सब जगह पत्र भेजे हैं, तो नौतनपुरी तो 100% भेजा होगा, और लिखा भी था बिहारी जी को भेजा। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। वो देखने आते हैं क्या प्राणनाथ जी कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे जागनी चला रहे हैं। हाँ जब जी। उनको पता चला तो बिहारी जी को जाके कहते कि देवचंद्र जी की बैठक तो प्राणनाथ जी के अंदर ही है। जी बिल्कुल सही। और ये आता है बीतक साहब में, ये भी पता करने आते हैं ये, मतलब इतने पातियां आ रही हैं, वेद कते वेद कर दिया, ये हो गया वो, ये कैसा इनका जागनी का कार्य चल रहा है, और इनको इधर लेके आओ, इतना फल फूल रहे हैं, इतना बढ़ रहे हैं, तो इनको वापस मर्ज किया जाए इधर, इनको इसी गादी पे ईमान अब लेकर आया जाए, तो ये कोशिश करने आते हैं। और उनको तो ईमान ही आ जाता है, प्रेम जी तो यहीं रह जाते हैं। अब ये वापस जाते हैं 2 जने, रास्ते में रुकना पड़ता है क्योंकि बहुत दूर है जामनगर वहां से, है ना। तो रास्ते में जहां जहां रुकते हैं, किसी किसी सुंदर साथ जी के यहाँ रुकते होंगे, वहां क्या स्टेटमेंट्स देते हैं, क्योंकि खुद ही इनसे पत्र लिखवाया जाता है स्पेशली। ये खुद पत्र लिखते हैं कि हमने देवचंद्र जी सतगुरु महाराज जी की बैठक यहीं देखी है, मिहिर राज जी के अंदर ही देखी है, अब खुद ही पत्र लिखा है। अब रास्ते में जाते हुए और क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं, जहां जहां रुकते हैं क्या क्या कहते हैं जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। वो ये कहते हैं कि मैंने जो देवचंद जी की बैठक है वो विराज जी में देखी है और वही सर्वगुरु और उनमें ही पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। अच्छा यही कहते हैं, रास्ते में भी कंफ्यूज नहीं होते? अभी रास्ते में ठीक कहते हैं, ये कहते हैं जी। जी प्रवीण भाई जी। क्यों उल्टा कहते हैं कि जी वहां तो धनी देवचंद्र जी का कुछ है ही नहीं, वो तो अपने आप को मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो वो देवचंद्र जी की धनी की बैठक देखते हुए माना था, तो भी वहां जाके गलत बोल रहे हो। और वो जी अल्लाह की और उसकी किताबें की वो सब बातें हो रही है वहां, तो हमारी बहुत कुछ सुंदर, बातें ही नहीं हो रही है। बहुत सुंदर। रास्ते में ना अभी कंफ्यूजन वाली बातें करते हैं, कहते हैं, कभी कहते हैं है, कभी कहते हैं नहीं है, तो कंफ्यूज्ड नहीं होते जैसे, वैसी बातें आधी अधूरी, कभी इधर की बात कर देते हैं, कभी उधर की। और पूरे के पूरे नेगेटिव कब होते हैं? जब पूरी नेगेटिविटी के पास पहुंच जाते हैं। रास्ते में अभी कंफ्यूजन होती है, संशयात्मक बातें करते, कभी कहते हैं जो पत्र लिखा था वो ठीक था। और हाँ जी, हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ दीदी प्रणाम जी। फिर वो जिस सुंदर साथ को कहते तो वे सुंदर साथ कहते हैं कि तुम तो बार बार बदल रहे हो, कि पहले तो तुमने पत्र लिखा कि यहाँ पे बैठा था और फिर आप कह रहे हो कि वो तो कुरान पक्ष की बातें कर रहे हैं। सुंदर साथ से भी उनको स्टेटमेंट मिलती है।
जी बिल्कुल सही। तो सुंदर साथ जी भी कहते हैं बार बार बदलते जा रहे हो। अब वापस जाते हैं, तो ये बताइए बिहारी जी को सच सच बताते हैं जो उन्होंने यहाँ देखा था, इतना बल वो कर पाते हैं कि बिहारी जी को सच बता दें जाके कि मित्र भी हैं, गुरु पुत्र भी हैं बिहारी जी उनके, तो गुरु भाई हैं, क्या उनको सच्चाई बता पाते हैं? इतना बल वो रख पाते हैं कि सच्चाई बता दें अपने गुरु की गादी पर? गुरु पुत्र जो विराजमान हुए हैं, क्या उनको सच्चाई बताते हैं या नहीं? ध्यान से सोच के बताइएगा। रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, सच्चाई बताते हैं तभी उन्हें गुस्सा आ जाता है बिहारी वेरी जी को। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। उनको जाके सच्चाई बताते हैं कि हमने सतगुरु महाराज जी की बैठक मिहिरराज जी के अंदर देखी है, हमने वहां पे देखी है। तभी तो बिहारी जी चमक जाते हैं, कहते हैं अच्छा पेड़, कहते गादी छोड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कि मैं तो गादी पे ही नहीं बैठूंगा, मेरा गादी पे बैठे होने का क्या फायदा अगर तुमने बैठक वहां पे देख ली है तो। पर सच्चाई बताते हैं। हम कहीं संग जी और नाग जी से भी गए गुजरे तो नहीं है। हम सच्चाई बताने की हिम्मत ही नहीं रखते कई बार, हम बोलते ही नहीं कई बार, बल ही नहीं रखते कई बार कि हमें क्या लेना देना, छोड़ो परा। कई बार ऐसा भी होता है कि सच बताने पे निकाला भी जा सकता है, वी कैन बी आउट। हम डरते हैं उससे, हमें समाज से निकाल ना दिया जाए। पर क्या राज्य के दिल से निकाला जा सकता है? सुंदर साथ जी, सच का साथ देना सीखिए। हम सब सुंदर साथ, इंक्लूडिंग मी, हमें ये इन्होंने सिखाया, नाग जी और संग जी ने सिखाया। बताया तो सही, जाके सच तो बताया, उसके बाद बहुत नाराज हो जाते हैं, गादी छोड़ के बैठ जाते 3 दिन तक। मुझे वो 3 दिन याद आए ये पढ़ते ही। जो 3 दिन उन्होंने क्या किया था बिहारी जी की वजह से, 3 दिन क्या हुआ था बिहारी जी की वजह से? कोई 3 दिन तक दर पे बैठा रहा था। कौन थे वो, याद है सुंदर साथ जी? कौन थे 3 दिन तक दर पे बैठे रहे थे उनके? जी मनसुख भाई जी। प्रणाम जी, वो सूरत से राम जी भाई गए थे ना, तो वो बैठे रहे। बहुत सुंदर, शिव जी के भाई राम जी गए थे, 3 दिन तक भूखे बैठे रहे थे। आज बिहारी जी 3 दिन तक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो उसके बाद उनको मनाया जाता है, मानते नहीं, बड़ी मुश्किल मान मनौवल करके उनको फिर से गादी पे आसीन किया जाता है। कानों को हाथ लगाई जाती, तौबा तौबा की जाती है, वापिस से पत्र लिखे जाते हैं कि जो हमने पहले लिखे थे वो गलत थे, अब जो लिख रहे हैं वो सही है। गादी का जो पूरा पावर जो हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का था वो यही गादी में ही है, वो कहीं और नहीं है। हमने जो लिखा था वो गलत था। तो सुंदर साथ जी ध्यान रखिए, एक ही व्यक्ति 2 स्टेटमेंट्स दे रहा है, पहली बार कुछ और, दूसरी बार डर के मारे, या फिर वो कहते उनका ईमान ही हट गया, जो थोड़ा बहुत आया था वो भी हट गया कि नहीं हमें ही गलत लगा था, ये गलत था, उनका पूरा ईमान हट गया। एक ही व्यक्ति 2 स्टेटमेंट्स दे रहा है। अपनी आंखों पे विश्वास करके किसी पे विश्वास कीजिए। कोई भी आपको किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट दे देता है और आप मान लेते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, हम मान लेते हैं कई बार, अच्छा ऐसे ऐसे होता है। कभी भी आज तक एक भी सुंदर साथ मुझे हैंड रेस करके बताइएगा, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ श्री प्राणनाथ जी वाणी, जो बीतक साहब से ही लिया है हमने। आज तक किसी को कॉल करके हमने कहा हो कि आपका मीटिंग में बैठना जरूरी है, या फिर आप किसी और मीटिंग में या किसी और जगह पे नहीं जा सकते, या फिर ये कहा हो कि आप वहां बैठते हैं यहाँ क्यों नहीं बैठते? कभी भी किसी को कॉल या मैसेज गया हो ऐसा आज तक? तो इसलिए किसी के बहकावे में मत आइए। फ्यू प्रिंसिपल्स जो स्वामी जी से सीखे, जो महाराज जी से सीखे हैं, जो बीतक साहब से सीखे हैं, उन पे चला जाता है। यहाँ पे चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, बहकावे में मत आइए, आंखों से देखकर कानों से सुनकर स्वयं विश्वास कीजिए कि यहाँ होता क्या, नहीं तो ईमान पहले ही तोड़ दिए जाते हैं। सुंदर साथ जी, हाँ जी, अब आगे क्या होता है जी? अब रुक के तैयार करने शुरू कर दिए हैं,
है ना, कायमुल्ला भी आ चुके हैं। अब क्या होता है, कहते हैं ये बीच में ये प्रसंग आ गया था बिहारी जी वाला, जो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब भी जागनी यात्रा में जोर होगा तो शोर जरूर होगा, और इस प्रकार का शोर हुआ। और अगर अगर शोर हो रहा है, अगर इस तरह की बातें भी हो रही हैं, समझ लीजिए जोर पकड़ रहा है, और राज्य की मेहर और जोर पकड़ रही है, और छुपी हुई मेहरें होने लग जाती हैं। सुंदर साथ जी, मैं बयान नहीं कर सकती आपको कि क्या मिला है, कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी मिल सकता है प्राणनाथ जी के हाथ का या किसी के हाथ का कुछ ऐसा। वाह राजी वाह, कैसे हो सकता है, मुझे कल से विश्वास नहीं हो रहा, बिन मांगे मिल जाता है कैसे। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको याद है 2 हवेलियों में रुके थे, एक में 6 महीने, एक में 2 महीने रुके थे। 2 हवेलियों में रुके थे प्राणनाथ जी, एक में 6 महीने, एक में 2 महीने रुके थे, है ना। कौन कौन सी हवेलियां थी वो? जी प्रतिभा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। एक तो क्षत्रिय की हवेली में रुके थे, दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, अति सुंदर, वेरी गुड। जी वर्षा जी। सैयद की हवेली में। बिल्कुल सही, सैयद की हवेली में 6 महीने, क्षत्रिय की हवेली में 2 महीने, इनके बीच में 4 महीने भी कहीं रुके हैं सुंदर साथ जी, 4 मंथ्स। अभी आ रहा है, वो आगे आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ रुकेंगे 4 महीने। वो 2 महीने और 6 महीने रहा, यहाँ पे 4 महीने रुकेंगे। कहाँ पर? सविता मासी। रोहिला खान ने हवेली में। बहुत सुंदर, सराय रोहिल्ला खान जिसको कहते हैं, वहां पे 4 महीने रुके। सोचिए सुंदर साथ जी, वैसे तो सामान साथ में रखा नहीं हुआ, हजार काफी सुंदर साथ हैं, महिलाएं और बच्चे ही तो नहीं है साथ में, और काफी सुंदर साथ हैं, कम से कम भोजन बनाने का और ये सब सामान तो होता होगा। हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उनको मूव होना पड़ता है, जाना पड़ता है दूसरी जगह पे। क्यों? टिकने नहीं दिया जाता। जैसे ही पता लगता है हिंदू लोग कुरान की चर्चा कर रहे हैं, कतेब पक्ष की बातें कर रहे हैं, उनको निकालने पे उतारू हो जाते हैं। अपने ही लोग कई बार निकालने पे उतारू हो जाते हैं। सोचिए, अंदर देखकर विचार कीजिए, कितनी मुश्किलें सही हैं, बार बार उनको जाना पड़ रहा है, उनको निकाल दिया जाता है, कई बार खुद छोड़ देते हैं कि अब इनकी नीयत ऐसे होने लगी है। सराय रोहिल्ला खान में 4 महीने तक वहां पे रहते हैं। वहां पे विचार विमर्श हो रहा है, अब ये कैसे संदेश पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले वो शेख सुलेमान जो था, उसके पास तो कहते 2 महीने तक घूमते रहे सुंदर साथ, उसने तो कुछ खास उत्तर दिया नहीं। वो तो कीमिया बनाने की कला पहले पूछता था, अब कहता है आज मिलवाऊंगा, कल मिलवाऊंगा, ऐसे करूंगा, टाल मटोल करते जा रहे हैं। अब जाते हैं, कहते हैं रिजवी खान के घर 10-20 दिन तक गए, और शेख निजाम के पास 1 महीना। 5 रुके जो तैयार किए जाते हैं, वो 5 अधिकारियों के नाम सुंदर साथ जी बताएंगे। 5 अधिकारियों के नाम, 5:12, 5 ये और 12 हमारे सुंदर साथ रहे, और ये कैसे अत्याचारी रहे और वो कैसे मोम दिल रहे। जी रसीला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। शेख इस्लाम, शेख निजाम, रजवी खान, आकिल खान और सिद्दीक पोलर। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी बताएंगे शेख इस्लाम को क्यों दिया, किस पद पे थे वो, शेख इस्लाम को रुका क्यों दिया, ऐसे कौन से पद पे थे कि उनको दिया कि ये बादशाह तक पहुंच सकता है। जी सुषमा धामी जी। प्रणाम जी, वो काजी थे। शेख इस्लाम काजी थे, बिल्कुल सही, अति सुंदर। शेख निजाम किस पद पे थे जो उनको चुना गया इसके लिए? शेख निजाम किस पद पे थे? जी भाई प्रणाम जी। वो धर्म गुरु थे शेख निजाम। धर्म गुरु, बिल्कुल सही। एक काजी, एक औरंगजेब के धर्म गुरु सुंदर साथ जी, इतने बड़े बड़े अधिकारियों को चुना गया। रिजवी खान कौन थे सुंदर साथ जी? रिजवी खान, उनको क्यों चुना गया था, ऐसे कौन से पद पे थे वो? जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। मेरे ख्याल धर्म गुरु थे। नहीं, धर्म गुरु तो वो थे ना, शेख निजाम। शेख इस्लाम काजी, शेख निजाम धर्म गुरु, रिजवी खान कौन थे? कांता बेन प्रणाम जी।
प्रणाम जी, दरबारी थे राजा। दरबारी, मुख्य दरबारी जिसको कहते हैं ना, प्रमुख दरबारी थे, मुख्य, तो उनको चुना गया। चौथे का नाम क्या है और वो क्या थे? मैं एक बार हैंड स्लोअर कर रही हूँ। फोर्थ शेख इस्लाम, शेख निजाम, रिजवी खान, फोर्थ। चौथे कौन थे और वो क्या काम करते थे, उनको क्यों चुना गया? जी, वेरी गुड। मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सीधी पोलाद कोटवाल थे। बहुत सुंदर। पांचवें थे सीधी पौलाद जो कोतवाल थे। चौथे नंबर पे किनका नाम लिखा गया है? जी, ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी। आकिल खान जी, जो सबको तारतम तारतम नहीं, मतलब जो कलमा है उनको देते थे। बिल्कुल सही, कुरान पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे। आकिल मतलब अकल बड़ी तेज हो, अकल मतलब पढ़ाने वाला, ऐसे याद किया हुआ है मैंने। आकिल खान कुरान पढ़ाते थे, कुरान की तालीम देते थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इन पांचों में से एक ने रुक्का लिया ही नहीं, मेरा तो नाम नहीं लिखा, मैं नहीं लेता। इन पांचों में से सबसे ज्यादा लानत कहते हैं ना जिसको लगी, गुनाह जिसको लग गया, उसने लेने से इनकार कर दिया। वो कौन थे? किरण खुराना दीदी। प्रणाम जी। वो आकिल खान जी ने रुक्का लेने से मना कर दिया था। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। आज उर्मिला शर्मा जी को इस पे मैं देख नहीं पाई थी, आपको अभी देखा मैंने। आज आप शीतल जी आपको कॉल करेंगी और आपको इस पे हैंड रेस करना सिखाएंगी, ठीक है, ताकि मैं हमेशा देख पाऊं और रह ना जाए। अगला प्रश्न आता होगा तो मैं आपको लेती हूँ। हाँ जी। अब एक एक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ के डर गया, मैंने तो साइड में ही रख दिया, रुक्का मैंने पढ़ा, मैं तो पढ़ के ही डर गया और मैंने तो साइड में रख दिया, उसके बाद उसको उठाया ही नहीं मैंने आज तक, मैंने रख दिया उधर ही। कौन थे वो? जी डाई पे। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। सिद्धि पोलाद ने रख दिया कि मैं तो कोटवार हूँ, तो मैं धर्म के बाबत में क्या जानता हूँ। नहीं, सीधी पोलाद ने साइड में नहीं रखा, उन्होंने कुछ और उत्तर दिया था डाई मासी। तो कौन से थे जिन्होंने साइड में ही रख दिया? सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी, काजी शेख इस्लाम थे जिन्होंने पढ़ाई नहीं और पढ़ के बिना पढ़े ही साइड में रख दिया। काजी शेख इस्लाम भी नहीं थे, तो कौन थे? कौन थे प्रवीण भाई जी? रिजवी खान थे, रिजवी खान। रिजवी खान भी ना, अब बचे कौन? रिजवी खान थे जिन्होंने साइड में रख दिया था। रिजवी शेख खान निजाम, भी नहीं शेख थे। निजाम, शेख निजाम। शेख निजाम थे जिन्होंने साइड में रख दिया था, सुंदर सा जी, है ना सुषमा? धर्मगुरु थे वो, धर्मगुरु, धर्मगुरु ने जी, रखा। धर्म गुरु हाँ जी। साइड में रख दें, सोचिए। जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, वेरी गुड। तो धर्म गुरु ने कहा कि मैं डर गया था, बताओ। और सबका कॉमन आंसर क्या था जो सबने ही दिया? वो उत्तर, सबका उत्तर था वो, कहते हैं, नहीं आप बताओ क्या क्या कहा उन्होंने? कॉमन आंसर जो था ना, सबका उत्तर था। हाँ जी, किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबका कॉमन आंसर ये था कि हम अकेले इसका जवाब नहीं दे सकते, जब हम सब मिलेंगे तब हम मिलके इसका जवाब देंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा, कोतवाल ने क्या जवाब दिया था? बिल्कुल सही दीदी, ये कॉमन आंसर था। कोतवाल ने क्या उत्तर दिया था? कोतवाल, सीधी पोलाद ने, सीधी पोलाद ने बड़ा स्पेशल उत्तर दिया था। तकरीबन हमारा भी उत्तर होता है, वो अंदर से बाहर से बोले या ना बोले, होता जरूर है। जी सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उन्होंने यही कहा था कि मैं इन सब के बारे में नहीं जानता, कुरान के बारे में मेरा तो काम ही कुछ अलग है, उस काम में से मेरा संबंध कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, शब्द मतलब कि मेरा तो मारपीट का ही काम है, मैं यातनाएं देता हूँ तो उनको, कोतवाल है मेरा पद, तो मैं इन सब धर्म के बारे में नहीं जानता। जी, उन्होंने कहा दे आओ ना, मेरा वो मेहनताना मिल जाएगा मुझे वापस। कांजी भाई कहते हैं, पर कहते हैं कुरान का कोई भी वो इधर उधर हो गया ना अगर मेरे से, तो फिर मेरे को तो बादशाह मार ही डालेगा, मेरी तो पूरा वही कर देगा, मुझे तो खत्म ही कर देगा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। सुनीता सिंगल दीदी, वो किसने दिया था? प्रणाम जी। दीदी दीदी, मैं पहले वाले का आंसर देना चाहती हूँ। शेख इस्लाम ने कोने में रख दिया था, उन्होंने कहा था
कि मैं थक गया हूँ इससे पढ़ते पढ़ते। आपने जो कयामत के निशान, कयामत का जो बताया है, और मैं पढ़ते पढ़ते इसको एक कोने में रख दिया मैंने। कांजी भाई को ये जवाब दिया था जब उनके पास उत्तर लेने गए थे। ये शेख निजाम उन्होंने नहीं थे, कहा था कि शेख इस्लाम ही थे। नहीं दीदी, शेख इस्लाम। जी, तो शेख उन्होंने इस्लाम को उत्तर दिया लौट। कि ये काम मुझसे अकेले से नहीं होगा, क्योंकि तुमने कयामत के आने का जो दावा किया है जो दावा नहीं, एक किया ने है पता है क्या मैं बोला उसे। था दीदी, एक ने बोला था कि मैं डर गया हूं, मैंने दोबारा उठाया ही नहीं उसको, मैंने इसके बाद दोबारा उठाया ही। तो ये शेख इस्लाम शायद ने भी यही शेख जवाब दिया। निजाम या रिजवी खान में से एक होगा। पर इसको एक बार इसको ना, वैसे शायद शेख निजाम है, पर इसको एक बार वो कर लेंगे कंफर्म, बी तक साहब में से कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो अभी हम कल करेंगे, आप सभी सुंदर साथ जी क्या पढ़ के आएंगे कल? क्यामत के 7 निशान आ जाएंगे कल, सुंदर साथ जी वो करेंगे, ठीक है। प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैंने ना स्वामी जी की चर्चा में पढ़ा था, मैंने बीतक साहब की चौपाई में से नहीं पढ़ा है आज जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भूल जाती हूँ बहुत कुछ, क्षमा करते रहिएगा। प्रणाम जी।